श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन प्रारंभ हो चुके हैं और गुप्त नवरात्रि के इन्हीं पवित्र दिनों में कल दिनांक 7 जुलाई को रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का महासंयोग भी बन रहा है। आप सभी जानते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। इसीलिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस दिन आपको कुछ विशेष उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही साथ हमें अपने व्यापार में और नौकरी में तरक्की प्राप्त होती है। अगर हमारे इस कार्य जो कई दिनों से अटक रहे हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वह विवाह से संबंधित हो, चाहे वह घर में हो रहे लड़ाई झगड़ों से संबंधित हो, या फिर हमें अपने व्यापार और नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, या फिर अन्य किसी भी कार्य में जिसमें हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो हमें यह दिव्य और चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जो हमें इन सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस बार गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाला यह रविवार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे लिए पुष्य नक्षत्र का महासंयोग लेकर के आया है। इसीलिए आपको महादेव के समक्ष ये दिव्य उपाय अवश्य ही करने चाहिए। अपने जीवन में सौभाग्य वृद्धि करने के लिए, दुख दरिद्रता कष्ट क्लेश इन सभी को समाप्त करने के लिए तथा महादेव और माता रानी की कृपा एक साथ प्राप्त करने के लिए आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान है उनसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल भी लेना है। अब दोस्तों, मात्र ये दोनों ही सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप ये जो उपाय हैं सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम हो जाता है। देखिए, जिन भी लोगों को प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं है, तो प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि जो 1.5 घंटे का समय है यही प्रदोष काल का समय होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उससे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद का लेपन आपको शिवलिंग पर, जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल होता है यानी कि कटी वाला भाग होता है, इस स्थान के चारों तरफ आपको अच्छे से इस शहद का लेपन कर देना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको माता पार्वती के हस्तकमल की चारों तरफ शहद का लेपन करना है। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान से जुड़ा होता है, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा हुआ होता है, उसी स्थान पर आपको चारों तरफ शहद का लेपन करना है अपनी अनामिका उंगली से। और शहद का लेपन करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर दोस्तों, शहद का लेपन करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। शिव महापुराण की मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, यदि आपको अपनी अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी उंगली से आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर शहद का लेपन करना है। फिर अंत में आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, जो भी कार्य आपके परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, जो भी दुर्भाग्य आपके जीवन में चल रहा है, उसे समाप्त करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के रविवार पर साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र के महासंयोग में यह विशेष उपाय कर लेता है, तो उसके जीवन की सारी समस्याओं का अंत बहुत ही शीघ्रता से होने लगता है, क्योंकि इस दिन हमें साक्षात महादेव की कृपा तो प्राप्त होगी और साथ ही साथ हमें माता रानी की कृपा भी प्राप्त होने वाली है। इसीलिए आपको इस गुप्त नवरात्रि के रविवार पर यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करके देखना है। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय में ही करना होगा। सूर्यास्त के बाद ही आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना होगा। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक की आवश्यकता होगी। दीपक आप
माटी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको विशेषकर शुद्ध घी का ही प्रयोग करना होगा। गुरुजी ने इस उपाय को बताते समय कहा था कि यह उपाय है शिव और शक्ति वाला उपाय। विशेषकर यह जो उपाय है भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला उपाय है। तो इसीलिए आपको एक ही बाती के दो मुख रखने हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम दो मुखी दीपक बनाते हैं उसी प्रकार से आपको एक ही बाती लगानी है, लेकिन उसके आपको अलग अलग मुख रखने होंगे। देखिए, इस बाती को आपको तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, केवल आपको एक लंबी बाती बनानी है और दीपक के दोनों हिस्से में आपको यह बाती बांट देनी है। देखिए, यह जो बाती है इसका एक मुख भगवान शिव को समर्पित होगा और जो दूसरा मुख है वह माता रानी को समर्पित होगा। इसीलिए इस उपाय को शिव और शक्ति का नाम दिया गया है। देखिए, यह उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। तो आपको ये जो दीपक हैं इसे भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, आपके जीवन में यदि विवाह में समस्या चल रही है, व्यापार में आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आपकी नौकरी में आपको बहुत अधिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ही अधिक होता है, या फिर आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बनी हुई है, आपको सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो गुरुजी ने अपनी कथा में यह शिव शक्ति वाला उपाय बताया था जो आपके जीवन की इन सारी समस्याओं को समाप्त करने वाला है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय भी करना है। अब हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक कमलगट्टे की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए, आपको जो कमलगट्टा है वह किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यह उपाय भी विशेषकर शिव और शक्ति वाला ही उपाय है, क्योंकि कमलगट्टा माता रानी को बहुत अधिक प्रिय होता है और जो एक लोटा जल है वह हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक कमलगट्टा है उससे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। आपको उस कमलगट्टे को 10 से 15 मिनट या फिर अधिक से अधिक आधे घंटे तक उसी पात्र के अंदर रखे रहने देना है। फिर इस कमलगट्टे को आपको निकाल लेना है, यानी कि आपको कमलगट्टे से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब कमलगट्टे से युक्त जल लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको ये जो कमलगट्टे से युक्त जल है इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित करते जाना है और जल अर्पित करते समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको अपने सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ में झेल लेना है और इस जल को आपको अपने आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी आपके जीवन में दुविधाएं आ रही हैं, जो आपकी विशेष मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और साथ ही साथ आपको माता रानी से भी प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसका जो जीवन है वह सुख समृद्धि और वैभव के साथ भरने लगता है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय भी करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।